नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि एक अधिकारी जिससे इस राज्य की जनता को बहुत उम्मीद थी, मुझे भी बहुत उम्मीद थी कि चलिए एक ऐसा पदाधिकारी को शिक्षा विभाग का कमान सौंपा गया है जो जरूर कुछ न कुछ काया पलट करेगा। और ऐसा नहीं है कि हुआ नहीं, हुआ भी, प्रभाव भी पड़ा, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी की सोच, काम करने की शैली और उस शैली को लेकर जो कमिटमेंट रहता है ना, उस कमिटमेंट में इससे ज्यादा बदलाव की संभावना या उम्मीद की भी नहीं जा सकती है, क्योंकि एक लेवल पर ये लोग विवेक शून्य की स्थिति में पहुंच जाते हैं। उससे ज्यादा ये सोच ही नहीं सकता, सब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव नजरिए से चीजों को देखते हैं। किस तरीके से पूरे शिक्षा व्यवस्था को एक व्यक्ति ने बर्बाद कर दिया, बेपटरी कर दिया। जरा उसकी एक वानगी आप देखिए। औरंगाबाद से खबर आ रही है कि 30 शिक्षक रिजाइन दे दिए। पूरे बिहार में इस अपॉइंटमेंट प्रोसेस के दौरान 1700 शिक्षक, एक दो शिक्षक ने, सारा लिस्ट अभी हम निकाले थे, लगभग 1700 शिक्षक रिजाइन दे चुके हैं। 30,000 से अधिक शिक्षक ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद इनके मनमानी की वजह से हजारों फर्जी शिक्षक अपॉइंट हो गया, जिसको निकालना अब शिक्षा व्यवस्था विभाग के लिए टेढ़ी खीर है। देख ही रहे ना, छुट्टी देकर भाग जा रहा है। और ये सब क्यों हुआ? एक व्यक्ति की जिद के कारण, इस सनकी आदमी की जिद के कारण ये हुआ। सनक सवार हो गया, अरे हम जो कर ही देंगे, न डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ना कोई जांच, चलो रिजल्ट दिया, हम उसको तुरंत बहाल कर दे रहे हैं, तुरंत उसको ट्रेनिंग में भेज दे रहे हैं, तुरंत उसकी पोस्टिंग कर दे रहे हैं। क्या हुआ चीजें? सारे ऐसे सॉल्वर गैंग वाला सब बहाल हो गया। और उसके बाद दोबारा जब आप जांच करने के लिए इन्होंने बनाया, क्या हुआ? जिला से चला गया सब बीआरसी पर। मालूम है ना, अब जिला में जांच नहीं होगी, बीआरसी पर जांच होगी। मतलब खेला खत्म। जितना डिस्ट्रिक्ट का अधिकारी था, मालो माल हो गया, माल कमक। जब ऐसा सिरफिरा अधिकारी रहेगा तो यही सब होता है, जो जिसको मैच्योरिटी नहीं है। इस आदमी को मैच्योरिटी ये नहीं है। आप बताइए, रैंडमली ट्रांसफर पोस्टिंग किया है ना। कई लोग हमको फोन किया है कि जो द्वितीय चरण के जो लोग शिक्षक बहाल हुए, एक ही स्कूल में हिस्ट्री के 6 टीचर पहुंच गए, एक ही स्कूल में इंग्लिश के 4 टीचर पहुंच गए, एक ही स्कूल में जहां एक टीचर था वहां होम साइंस वाला चला गया, जहां उर्दू का एक भी विद्यार्थी नहीं है वह उर्दू का टीचर चला गया। अब बताइए, पता चला कि इस पूरे बहाली प्रोसेस में हजारों ऐसे स्कूल है जहां साइंस टीचर नहीं पहुंचे, और एक स्कूल में 4 5 साइंस टीचर पहुंच गए। अभी देख लीजिए, सब जगह से यही खबर आ रही है। इस आदमी ने पूरी एजुकेशन व्यवस्था को ध्वस्त करके रख दिया, मनमानी की वजह से। हम हीरो है, हीरोशिप की वजह से। मतलब तार तार कर दिया इस व्यक्ति ने पूरी एजुकेशन व्यवस्था को। उम्मीद जगी थी, बहुत उम्मीद जगी थी, चलिए कम से कम मास्टर लोग समय पर आना शुरू कर दिया। ठीक है, ये इसमें कोई दो मत नहीं कि संस्थागत ये बदलाव हुआ, लेकिन बाकी चीजें इसकी जिद की वजह से सब कुछ चौपट हो गया। टाउन के अधिकांश स्कूल में अभी भी टीचर नहीं है। जिन लोगों के टीचर सबको जो गांव, अरे भाई गांव में आप पोस्टिंग करिए, वहां बच्चा रहेगा तब ना पढ़ाने के लिए। पहले देखते हैं कि कितना सर्वे करते कि किस तरीके के, लेकिन था तो जल्दबाजी, बहाल करो, वाहवाही लो, सस्ती लोकप्रियता के लिए कुछ भी कर दो। तो नीतीश कुमार अपने शासनकाल में शिक्षा को पटरी से 5 किलोमीटर पहुंचा दिया था। ये जो के पाठक है ना, उसको 25 किलोमीटर पहुंचा दिया। अभी जो किया है ना, वहां उससे जाके शिक्षा व्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने में हमें नहीं लगता है कि किसी सरकार के बूते की बात होगी। सारा पोस्टिंग इसी तरीके से हो गया। पति यहां, पत्नी वहां, विकलांग है इस जिले का रहने वाला, उसको बगल में पोस्टिंग होना चाहिए कहीं। बीपीएससी भी पता नहीं क्या सोचकर कैसे जिला आवंटित किया है, कोई समझ नहीं रहा है। सब समझ से परे है। टॉपरवा को जैसे वो जिला का जो टॉपर है, पता चला उसको भी अपना जिला नहीं मिला है। जो भी हो, पूरा सत्यानाश तो हो गया ना। इतने बढ़िया चीजें हुआ था कि भाई सब लोग, नए लोग बहाल हो रहे हैं, यंग जनरेशन पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन क्या हुआ? सब व्यवस्था ध्वस्त।
सब परिवार तबाह, शिक्षक पति पत्नी तबाह। अब बताइए, जब काम करने वाला व्यक्ति का ही को सुकून नहीं मिलेगा 2 मिनट के लिए, 2 घंटे के लिए, तो वो बच्चों को पढ़ाएगा क्या? स्कूल में बैठ के वही काम कर रहा है, मोबाइल देख रहा है, बात कर रहा है, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। कोई शिक्षक अभी पढ़ाने की स्थिति में नहीं है। दिन भर मना स्थिति रहती है कि उसको वहां से बीबी को वहां से उठाना है, 80 किलोमीटर जाना है, वहां से लेके यहाँ इसको लेके आना है, फिर सुबह तैयार होना है, स्कूल जाना है। एकदम 9 बजे से पढ़ाई है 5 बजे तक, क्या मतलब है भाई? तो ये हम कह सकते हैं कि एक अफसर की जिद की कारण, एक सनकीपन के कारण पूरा एजुकेशन सिस्टम बिहार का ध्वस्त हो गया। पता नहीं इस एजुकेशन सिस्टम को फिर से पटरी पर आने में कितना वक्त लगेगा। इतने बड़े स्तर पर शिक्षकों की बहाली हुई, मैन पावर का, लेकिन मैन पावर को इस आदमी ने यूटिलाइज करना तो छोड़ दीजिए, इतना ये दुरुपयोग कर रहा है उस मैन पावर का कि नौकरी छोड़ के लोग जाएंगे। इनको लग रहा है कि नौकरी ये सब चीज है। अरे पाठक बाबा, नौकरी ये सब कुछ नहीं है। आज के तारीख में लोगों की सोच बदल चुकी है। पहले वाला सोच नहीं है कि सरकार का नौकरी मिल गया ना, अब चले, अब हो गया। आजकल परिवार, बच्चा, कहाँ हम नौकरी करें, सब कुछ लोग देखता है। बहुत सारी चीजें, मानसिकता में बदलाव हुआ। आज की युवा पीढ़ी का सोच बहुत ही अलग है। वहाँ सोच, पाठक जी, आपको वहाँ उस सोच पहुंच भी नहीं रहा होगा, क्योंकि आप कुपमंडू के दुनिया से तो आपको कोई वास्ता ही नहीं है। और परिवार रहता, बाल बच्चा रहता, तब न अपडेट भी रहते कि समाज किस दिशा में जा रहा है। अपना बाल बच्चा रहने पर लोग अपडेट रहता है, तो वो भी नहीं है। और जो प्रवृत्ति है, जो अंदाज है, जिस तरीके का स्वभाव है, कोई आपके पास उस तरीके की बात लेकर जा भी नहीं सकता है। लेकिन कुछ भी कहिए, आपने बर्बाद कर दिया बिहार के पूरे एजुकेशन सिस्टम को, पूरे सिस्टम को आपने बर्बाद कर दिया।